एचपी, बीपी, आईओसी सब में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली और ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं अब खरीदारी करने का शायद समय आ चुका है इन स्टॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट इस पॉकेट पर एक बार व्यू ले लिया जाए। आशीष कयाल, एचपीसीएल टॉप ट्रेडेड काउंटर इस समय बाजार का। बीपीसीएल में भी 4% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा पॉकेट है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अगर आपने ट्रेड लेना हो वो किस तरफ बैठेगा? क्या एचपीसी लेंगे या बीपी या आईओसी? सबसे प्रेफर्ड ट्रेड इस समय का क्या है? ट्रेड तो इस समय जैसे हमने आईओसी पिक किया है, क्योंकि आईओसी में अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी है और चार्ट काफी सिमिलर है। अगर आप सभी के देखेंगे तो एचपीसीएल और बीपीसीएल ऑलरेडी 4.5% बढ़ चुके हैं और आईओसी अभी तक केवल खाली 1.5% की बढ़त दिखाकर रुका हुआ है। तो गुंजाइश है कि आईओसी भी यहाँ से कैचअप करने की कोशिश करेगा। तो जो पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की वो आईओसी में ज्यादा लग रही है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट के लिहाज से देखें तो एचपीसीएल देखिए या बीपीसीएल या आईओसी काफी सिमिलर है। आज सभी में गैप अप ओपनिंग हुई है, सस्टेन कर रहा है और यहाँ से अच्छा खासा मूव आने की गुंजाइश है। तो तीनों स्टॉक अच्छे हैं और एचपीसीएल अगर फिर भी प्रीफर करें तो एचपीसीएल में यहाँ से 250 का आंकड़ा छूने की पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और वो लेवल पार हो जाता है तो 260 भी आ सकता है। नीचे में 230 का सपोर्ट है एचपीसीएल पर। तो आईओसी पहला पिक, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने ले लिया है अपने पोर्टफोलियो में, और इसके बाद एचपीसीएल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन तीनों स्टॉक्स रेडार पर रखने चाहिए। अच्छा, वैसे रेडार पर लेकर आइएगा एचयूएल भी, क्योंकि निफ्टी में हमने देखा अच्छी रिकवरी आती हुई और इस रिकवरी में एचयूएल का एक अच्छा खासा योगदान है। पिछले 10 मिनटों में %0.5 से ज्यादा का इजाफा ये स्टॉक अपने नाम कर रहा है। इसके अलावा एनटीपीसी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स में भी खरीदारी आ रही है। रिलायंस पर ध्यान दीजिएगा। रिलायंस 2250 के आसपास %0.5% पॉजिटिव टेरिटरी में, तो ये भी कुछ सपोर्ट दे रहा है जो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से नहीं मिला। मेरे ख्याल में रिकैप करने का समय है सारे ट्रेड्स को। हमारे साथ जो हमारे जानकार जुड़े हैं उन्होंने कुछ तेजी के ट्रेड्स ही दिए हैं। मैक्स हेल्थकेयर के साथ पारी की शुरुआत की आज रत्नेश ने, एक जगह खाली रखी है। मैक्स का टारगेट 550 का है, स्टॉप लॉस 430 का। रिटर्न देखिए इस घंटे में फ्लैट है अकाउंट, ज्यादा इस समय तो योगदान नहीं दे रहा है। आशीष कयाल अभी अभी आईओसी के ट्रेड को रिपीट कर रहे थे। 8760 का टारगेट है, 7730 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चले। आईओसी में करीब फ्लैट है, तो इनके बोलने के बाद ज्यादा एक्शन नहीं बना बेसिकली इनका। इसका मतलब यही है। केपीआर मिल री इंट्रोड्यूस किया अमित ने, 675 टारगेट है, 580 का स्टॉप लॉस। आदित्य बिरला कैपिटल में भी तेजी का ट्रेड इन्होंने चुना है, 160 का टारगेट, 143 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए, केपीआर मिल इस समय %0.5% का प्रेशर डाल रहा है, लेकिन एबी कैपिटल 0.24% का योगदान देता हुआ। तो ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है इस समय? ओवरऑल रिटर्न्स की 10% प्लस के रिटर्न्स आशीष कयाल के कायम है, 9.68% का रिटर्न रत्नेश का, 2.6% के रिटर्न्स पर अभी भी टिके हुए हैं अमित सेठ। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। ऑफ कोर्स रत्नेश, आशीष, आपके आगे के ट्रेड्स का इंतजार रहेगा जरूर। लेंगे एक ब्रेक। निफ्टी बैंक में जो कुछ जोश आ रहा था 39,200 पर जो हम पहुंचे थे, जितनी तेजी से पहुंचे उतनी तेजी से फिजल आउट भी हो गया, लेकिन अभी भी रुझान बढ़त का ही कायम है, सिर्फ 12 पॉइंट ऊपर रह गया है। वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो वॉलेटिलिटी के लिए आप तैयार रहें अगर आप कोई भी तेजी का ट्रेड या फिर एक कॉन्ट्रा ट्रेड इस मार्केट में ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन का, क्योंकि आजकल कच्चे तेल की ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारी गिरावट में अब कहां पर संभलने के आसार बन रहे हैं और आगे के क्या ट्रिगर्स होंगे, उस पर होगी बातचीत आगे।